हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। Z+ स्टडी पे आपका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की, जिसमें कि हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन की। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस में 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। लेते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताएं। इसका आंसर है ए, यानी मध्य प्रदेश। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे चुना गया? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, यानी अमित शाह। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी बृहस्पति। वैसे हम आपको बता दें कि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। वैसे हम आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं, जिससे कि आप क्रम के अनुसार से ग्रहों के सभी नाम याद रख पाएंगे। इसकी ट्रिक है बु सुप्रीम वृष अव, यानी कि बु से बुध हो गया, उसके बाद शु से शुक्र, बु सुप्रीम यानी से पी से पृथ्वी, बु सुप्रीम, म से मंगल, बु सुप्रीम वृष अव। वृ से बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, वृष अव। श से शनि, अ से अरुण और व से वरुण, यानी कि बु सुप्रीम वृष अव। इससे सभी ग्रहों के क्रम से नाम याद रह पाएंगे। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी पार्थेनोकार्पी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। लेते हैं अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बन गया है, मुंबई
मुंबई में है ये, किस कालावधि में बनाया गया था? बताएं। ये आज का नंबर प्रश्न है। इसका आंसर होगा सी, यानी 1878 से 1888 के बीच। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। बताएं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, यानी मदुरै। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा सी, यानी नागपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? किस टेनिस स्टार के सम्मान में? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रोजर फेडरर। अगला प्रश्न लेते हैं। बताएं, जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? इसका आंसर होगा सी, यानी जर्मनी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इजी भी है। इसका आंसर होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? 3 राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक नहीं है, वो बताना है। इसका आंसर होगा बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसी का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसीलिए इसका कभी राष्ट्रीयकरण हुआ ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? 3 को जुड़वा शहर बोलते हैं, लेकिन कौन सा एक है जो जुड़वा शहर के अंतर्गत नहीं आता है? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रिशूर और तिरुवल्लुवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर सीतारमैया। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। वैसे हम बता दें, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। आज का 19वां प्रश्न आपके सामने में है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी फाइलम एंड निडारिया। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा
अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची में शीर्ष पर हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से। इसका ऑप्शन अब दिखाते हैं। इसका ऑप्शन है हसन मिन्हाज, महुआ मोइत्रा, प्रशांत किशोर या दुष्यंत चौटाला। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हसन मिन्हाज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी अमित शाह। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड किन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों यानी कि केनेसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, किस देश से थे? बताएं देश का नाम। इसका आंसर होगा बी, यानी इंग्लैंड। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी मार्श गैस। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यानी 24वां, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी कुलदीप यादव। लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, भारत में कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी कि लखनऊ। आपको बता दें कि अहमदाबाद जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये विश्व विरासत स्थल में भारत का पहला शहर है, और दूसरा शहर अगर पूछा जाए तो वो होगा जयपुर। दोस्तों, आपको ये 25 प्रश्नों की जो सीरीज है वो कैसी लगी और आपने इसमें कुल कितने स्कोर किए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।